देखो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव। क्या पढ़ेंगे भाई? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड विभव, तो इलेक्ट्रोड विभव को समझने के लिए इससे पहले हमें धातु और उसके लवण जानने पड़ेंगे। धातु जैसे कि हमारे पास है जिंक, सिल्वर Ag, Fe, Au, तो ये तो हो गई हमारी धातु हैं। क्या है ये धातु हैं। और इनके लवण क्या होंगे? जैसे ZnSO4, ZnNO3 का होल ट्वाइस, ZnCl2, जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड। और सिल्वर के क्या लवण होंगे? AgCl, AgNO3, Ag2SO4, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सल्फेट, ये सिल्वर के लवण हैं। इसी प्रकार आयरन के क्या लवण होंगे? FeCl2, FeNO3 का होल ट्वाइस, FeSO4, फेरस सल्फेट, फेरस क्लोराइड, फेरस नाइट्रेट। ठीक है। और इसी प्रकार गोल्ड के क्या होंगे? AuCl3, AuNO3 का होल थ्राइस, Au2SO4 की होल थ्राइस। ऑरिक क्लोराइड, ऑरिक नाइट्रेट, ऑरिक सल्फेट, ये सब क्या है? ये है धातु लवण। ये धातु हैं और ये क्या है? ये धातु लवण। धातु लवण, ये धातु लवण। अब समझेंगे हम इलेक्ट्रोड विभव। जैसे ये हमारा है विलयन ZnSO4। क्या है? ZnSO4 जिंक सल्फेट का विलयन है। और इसमें हमने क्या डुबो दी है? जिंक की छड़ डुबो दी हमने, जिंक की छड़। तो अब जिंक की छड़ जो है वो क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? ऋणावेशित। यानी कि किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाने पर, क्या कह रहे हैं? किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाने पर धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को किससे दर्शाते हैं? ई से दर्शाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर जिंक की छड़ ली, किसकी? जिंक की, और जिंक सल्फेट में डुबो दी, तो वो क्या होगी? ऋणावेशित होगी। तो यही क्या है? ये जिंक का इलेक्ट्रोड विभव है। समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रोड विभव क्या है? जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू।